Hey, so hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And now today we lectures on about tables in HTML. So this video is going all the about of tables text and the captions. So all about of all the informations of basic HTML syntax. So let's keep this watching videos. So let's get started. So I am open the whiteboard screen. So let's see. So tables in HTML के अंदर basically tables are used to represent of the real life data. So that's are also known as tables in HTML text. So table text के अंदर majorly हमारे three types of जो text हमारे use होने वाले हैं. So first text is the table row, so that is used to represent tr text, so it is used to display table row and second text is the td text, so td text inside the used to display table data, so basically it is used to display in the table data. And the third one is the table head, so which is used to display टेबल हेड. सो मेजरली हमारी थ्री टैब्स की हमारे यहाँ पर जो टेबल्स टेक्स्ट के अंदर हमारे तीन टैब्स की जो यूज होने वाले जो मेजरली टेक्स्ट हैं, तो इनका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है. तो टी आर का यूज हमारे जो हम टेबल रो को हम डिफाइन करते हुए, तो यहाँ पर हम टी आर टेक्स्ट का यूज करने हैं. तो अगर हमें उस टेबल्स का डेटा हमें यहाँ पर डालना हो तो यहाँ पर टी डी टेक्स्ट का यूज. एंड ये सारे टेक्स्ट के अंदर हमारे सिर्फ ओपनिंग टेक्स्ट का यूज होने वाला है, एंड नॉट द इन क्लोजिंग टेक्स्ट. सो थर्ड टेक्स्ट इज द टी एस टेक्स्ट. सो जब भी हमें टी एस टेक्स्ट के अंदर अगर हमें कॉलम्स को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर हम टी एच का यूज करने वाले हैं. तो आई एम ओपन द VS कोड स्क्रीन. सो लेट्स सी. सो क्रिएट अ न्यू फाइल which is table.html. ओके, सो यहाँ पर हम पूरा HTML का पूरा कोड लिखने वाले हैं. तो यहाँ पर हम टेबल टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं. सो टेबल टेक्स्ट के अंदर हम पहले जो H1 हेडिंग्स यहाँ पर हम डाल देते हैं, टेबल्स इन HTML. ओके, एंड टेबल टेक्स्ट के अंदर हम सारा जितना भी कोड है वो हम लिखने वाले हैं. तो टेबल टेक्स्ट से पहले हम यहाँ पर कैप्शंस का यूज करने हैं. कैप्शंस इज बेसिकली ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ हेडर. सो हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर कैप्शंस के अंदर. तो कैप्शंस के अंदर हम यहाँ पर स्टूडेंट डेटा के नाम से हम यहाँ पर डाल सकते हैं, स्टूडेंट डेटा. एंड अब हम यहाँ से अपनी टेबल रो को डिफाइन कर सकते हैं. सो टेबल रो के अंदर हम जितना भी सारा जो टेबल हेड है हम यहाँ पर डाल सकते हैं. सो ये हो गया हमारा कॉलम्स के लिए टेबल हेड. सो फर्स्ट कॉलम्स इज द name, and second column is the age, and third column is the date of birth, and fourth column is the marks. So ts text is basically used to represent of the columns, used to define the columns. So यहाँ पर हमने जो columns हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है स्टूडेंट ऑफ टेबल डेटा, एंड अब हम यहाँ पर उसका हम डेटा यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं. तो फिर से हम यहाँ पर टीआर टेक्स्ट का यूज करेंगे. तो टीआर टेक्स्ट के अंदर हम जो भी स्टूडेंट का डेटा, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट डेटा यहाँ पर हम डालेंगे. तो हमने यहाँ पर पहली कॉलम्स के अंदर हमने यहाँ पर नेम डिफाइन किया हुआ है. सो नेम के अंदर हम यहाँ पर नेम अपना डाल सकते हैं, कुछ भी, सौरभ एम सी लेट्स. एंड सेकंड कॉलम्स के अंदर हम यहाँ सेकंड कॉलम्स का जो डेटा उसके अंदर हम डाल सकते हैं एज. सो एज हम यहाँ पर 21 डाल देता हूँ. एंड तीसरा कॉलम्स के अंदर जो हमारा तीसरा डेटा आएगा वो हमारा आएगा डेट ऑफ बर्थ. सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 2004 डाल सकते हैं. एंड फोर्थ डेटा इज द मार्क्स. सो मार्क्स हमने रैंडमली 98. तो जब भी हम यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना जो टेबल्स क्रिएट हो चुके हुए हमारे यहाँ पर. सो लेट्स सी द इनसाइड द ओपन इन ब्राउजर. तो ये जो हमारी HTML टेबल्स इन HTML यहाँ पर जो H1 टैग से यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है. एंड यहाँ पर जो हमारा कैप्शंस यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था, तो कैप्शंस बेसिकली ऑफ द हेडिंग्स. ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग्स का काम कर रहा है स्टूडेंट डेटा. एंड यहाँ पर जो हमने कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन किए थे, सो विच इज यूज्ड टू टीएस टेक्स्ट. सो टीएस टेक्स्ट के अंदर हमने नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स. और यहाँ पर जो सिमिलरली यहाँ पर हमारे डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड ऐसे हम यहाँ पर और भी डेटा यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं. सो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं. तो और भी डेटा जनरेट करने के लिए यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं. सो लेट्स सी control.c एंड पेस्ट हियर. ओके, एंड यहाँ पर हम नेम चेंज कर लेते हैं थोड़ा. सो आई एम लेट्स सी चेक अंकित, इसमें डाल दे 20 एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं 2005. सो यहाँ पर मार्क्स डाल दो जितने भी 58. एंड यहाँ पर भी हम जो थर्ड वाला जो टेबल डेटा यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं. तो यहाँ पर नाम डाल दो अभय, एंड एज यहाँ पर डाल दो 15, एंड यहाँ पर डाल दो 2007 या फिर कुछ भी डाल दो. एंड मार्क्स डाल दो यहाँ पर 65. एंड ये हो गया हमारा तीन डेटा हमने यहाँ पर डिफाइन करते हैं. तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. लेट्स सी इनसाइड द ओपन इन ब्राउजर.
तो यहाँ से हमारी एक टेबल जनरेट हो चुकी है जिसके अंदर 3 डेटा यहाँ पर डिफाइन है। सो एक हमारा सौरभ के नाम से डेटा है, एक हमारा अंकित के नाम से डेटा, एक हमारा अभय के नाम से डेटा डिफाइन है। तो इन सबकी एज एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स जो हमारा यहाँ पर डिफाइन हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो स्टाइलिश के लिए यहाँ पर अभी लाइन्स यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी क्योंकि वो काम हमारे CSS के अंदर आता है। दिस इज फॉर द हेल्पिंग फॉर कास्केड स्टाइल शीट। तो HTML के अंदर अगर हमें उसको टेबल्स को हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे ही इसको टेबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा टेबल्स। एंड हम एक और एग्जाम्पल के लिए हम दूसरी टेबल्स का यूज करने वाले हैं। तो लेट्स क्रिएट अनदर फाइल ऑफ टेबल 2। सो टेबल 2 डॉट HTML। ओके, तो यहाँ पर हम एक H1 हेडिंग ले लेते हैं एंड क्रिएट अनदर टेबल इन HTML। एंड इसके अंदर हम टेबल टैग का यूज करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। एंड टेबल टैग से हम यहाँ पर कैप्शंस डालेंगे। सो कैप्शंस इज बेसिकली फॉर द हेडर। तो ये जो हमारा मेन हेडिंग होगी वहाँ पर इसको शो करेगा। सो यहाँ पर हम कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शंस हम यहाँ पर बी टेक्स्ट का यूज करेंगे। सो बी टेक्स्ट इज बेसिकली फॉर द बोल्ड टेक्स्ट। एंड इसके अंदर हम टेबल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो लेट्स चेक द टेबल ऑफ स्ट्रक्चर। एंड हम यहाँ पर टेबल रो डिफाइन करने वाले। तो टेबल रो के अंदर जितना भी सारा जो हेडिंग टेक्स्ट है वो यहाँ पर हम डालेंगे। ओके, सो हेडिंग टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर सीरियल नंबर एंड एक और हम कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। इसके अंदर हम नेम डिफाइन कर लेंगे। एंड टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर रोल नंबर हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। सो रोल नंबर। एंड फोर्थ कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर क्लास डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट क्लास। एंड फिफ्थ कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिफाइन कर दिए। एंड सिक्स कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर जेंडर एंड सिमिलरली ऑफ द सेकंड एट्थ कॉलम इसके अंदर हम यहाँ पर सिटी डिफाइन कर सकते हैं डिफाइन। एंड सिटी के बाद हम यहाँ पर मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉलम्स। एंड कॉलम्स के बाद यहाँ पर इसका डेटा यहाँ पर डालना हो तो पहले हम यहाँ पर कॉलम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जनरेट हुई कि नहीं। तो लेट्स सी ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ से हमारी जो क्रिएट अनदर फाइल्स यहाँ पर डबल एल आ रहा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके, ओपन इन ब्राउजर। सो क्रिएट अनदर टेबल इन HTML। सो यहाँ पर जो है H1 हेडिंग्स का यहाँ पर यूज हुआ है। एंड कैप्शंस के लिए हमने यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर का यूज किया है। एंड यहाँ पर हमारी जो टेबल्स के अंदर हमारे जो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं। सो सीरियल नंबर एंड नेम, रोल नंबर, क्लास एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिमिलरली ऑफ द सिटी एंड मार्क्स। इनका डेटा हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे TR टैग्स। सो इनसाइड द TR टैग्स विच इज गोइंग टू ऑफ द TD टैग्स। सो इसके अंदर हम यहाँ पर जो सीरियल नंबर यहाँ पर 1 डाल देते हैं। एंड इनसाइड द TD टैग्स के अंदर जो दूसरा कॉलम्स के अंदर यहाँ पर जो टेबल का डेटा होगा वो हमारा नेम। तो नेम के लिए यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर एडम। एंड तीसरा कॉलम्स के लिए हम यहाँ पर रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पर 221230061 कुछ भी डाल दो रेंडमली। एंड TD टैग्स। सो यहाँ पर हम क्लास डाल सकते हैं, क्लास लाइक 12th। ठीक है। एंड फोर्थ कॉलम्स के अंदर जो हमारा डेटा होगा तो डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो एंड 6 कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर जो 6 कॉलम्स का डेटा होगा यहाँ पर जेंडर। तो जेंडर यहाँ पर हम डाल सकते हैं मेल। एंड इसके बाद TD टैग्स के अंदर हम यहाँ पर सिटी, सो सिटी मेंशन कर सकते हैं। एंड TD टैग्स के अंदर हम यहाँ पर मार्क्स कर सकते हैं। सो मार्क्स 78। तो ये हो गया हमारा एक पर्सन का यहाँ पर डेटा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर कि यहाँ से ओके परफेक्ट। तो सीरियल नंबर यहाँ से आ चुका है। एंड द नेम, रोल नंबर, सिमिलरली ऑफ द क्लास, सो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी एंड द मार्क्स। तो यहाँ से हमारे जो फर्स्ट पर्सन का जो यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो लेट्स सी, कंट्रोल C एंड पेस्ट हियर, कंट्रोल C पेस्ट हियर। एंड यहाँ पर हम सीरियल नंबर यहाँ पे 2 कर देंगे। एंड जो नेम है यहाँ पर हम इसको नेम डाल देंगे। एंड इसका रोल नंबर यहाँ पे हम 64 डाल देते हैं। क्लास 12 ही रन देते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम 2005 कर देते हैं। एंड इसके सिटी का नाम यहाँ पर पुणे कर देते हैं। एंड जो मार्क्स है, मार्क्स यहाँ पर हम 45 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो तीसरी जो कॉलम्स के अंदर जो हमारा डेटा फाइंड होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर हम 3 डाल सकते हैं। एंड नेम हम यहाँ पर कैसे डाल देते हैं, रैंडमली हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर जो रोल नंबर यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। एंड क्लास, एंड यहाँ पर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ मेल। एंड यहाँ पर जो सिटी का नेम है डिफरेंट रख देते हैं, सिटी का नेम आगरा। एंड यहाँ पर हम मार्क्स फाइंड कर सकते हैं लाइक 95। ओके, एंड ये हो गया तीसरा पर्सन का डेटा। एंड यहाँ पर होगा हमारा चौथा पर्सन का डेटा। तो जो फोर्थ पर्सन है ना, तो यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं
लाइक अंकित, एंड यहाँ पर इसका रोल नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्लास 12 2001 कर देते हैं, मेल एंड पटना, एंड मार्क्स इसका हम डाल देते हैं 12। तो ये हो गया हमारा चारों पर्सन का हमारा डेटा बन चुका है टेबल टेक्स्ट के अंदर। सो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पर इनसाइड द ओपन इन ब्राउजर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अपना टेबल्स यहाँ से जनरेट हो चुका है। तो H1 टेक्स्ट इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट हमारे जो हेडिंग्स फाइल्स के लिए था, और जो हमारे कैप्शन यहाँ पर डिफाइंड है, एंड यहाँ पर जो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइंड हुए हैं, एंड कॉलम्स हमने यहाँ पर बोल्ड करके रखा हुआ है, तो बोल्ड हो चुका है कॉलम्स, एंड यहाँ पर जो टेबल्स का डेटा है वो यहाँ पर मेंशन है। सो फर्स्ट सीरियल नंबर, लाइक नेम, रोल नंबर, एंड ये हो गया हमारा टेबल्स।